डुमरी विधायक जयराम महतो ने उसरी नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए निजी फैक्ट्री तक पहुंचाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। रविवार को उनके समर्थन में हजारों ग्रामीण सड़क पर उतरे और कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। जयराम महतो ने कहा कि जल, जंगल और जमीन लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उसरी नदी का पानी किसी निजी फैक्ट्री को देना स्वीकार नहीं किया जाएगा। आंदोलन में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और दिव्यांग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उसरी नदी क्षेत्र की जीवन रेखा है और उसका पानी पेयजल, खेती और पशुपालन के लिए बेहद जरूरी है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि नदी के पानी का दोहन होने से जल स्तर और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से प्रस्ताव तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। जीत रहे और यहाँ तक कि जो सर जेसी बोस की स्मृति यहाँ से जुड़ी हुई, उनकी यादें जुड़ी है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक झारखंड की परंपरा है, जल, जमीन, जंगल हमारे जीने के आधार हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार है, जहाँ हमें 6 मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जीवन जीने की आजादी, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ये हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है, जो इसका विवरण आर्टिकल 21 में है। और इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि किसी के हॉर्न से अगर मुझे तकलीफ होती है और मेरे सेहत पे असर पड़ता है तो सरकारी लीगली रूप से उसको हॉर्न को बंद करना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी कंपनी के धुएं से, प्रदूषण से या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से अगर मानव जीवन प्रभावित होता है, उसमें अगर क्षति होती है, तो निसंदेह उनको अपने क्रियाकलाप में या तो नियंत्रण करना होगा या तो उक्त स्थल से अपनी कंपनी का हस्तांतरण। संवैधानिक बात कही है, लेकिन आपका रुख क्या है? मेरा रुख स्पष्ट है। आज ग्रामीणों ने इस क्षेत्र के, हमें लगता है कि मैंने दर्जनों गांवों ने मिलकर मानव श्रृंखला का आयोजन किया और एक शांतिपूर्ण वातावरण में उन्होंने कंपनी प्रबंधन को एक संदेश दिया है। मैं आग्रह करूंगा, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, आज के इस कार्यक्रम को एक ज्ञापन जिला प्रशासन को भी देंगे, क्योंकि आंदोलन करके सिर्फ घर चले जाएंगे तो उचित नहीं होगा। विधिवत रूप से जब आपने आंदोलन किया तो एक ज्ञापन जिला प्रशासन को देने का काम करें। तो अगर उसके बाद भी ये बात को नहीं मानते हैं, अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो अगला कार्यक्रम हमारा उग्र होगा और कंपनी का जो गेट है, मुख्य गेट, वहां हम लोग धरना देने का काम करेंगे, गेट जाम करने का काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं और मैं ग्रामीणों से भी इस बात के लिए अपील करूंगा, अगर इस आंदोलन से मानते हैं तो ठीक है, स्वागत है, और नहीं तो हम लोग अगले आंदोलन की तैयारी करेंगे। विधानसभा में मामला उठेगा। लेकिन विधानसभा में अगर बहस का मौका मिला, क्योंकि क्वेश्चन 4 दिन का सेशन है, 8 क्वेश्चन होते हैं, 10 दिन पहले क्वेश्चन देना पड़ता है। क्वेश्चन 8 हम दे चुके हैं। गैर सरकारी संकल्प होता है, वो भी हम दे चुके हैं। अब रह गया केवल बहस, जो हमें बहस का वाद विवाद का जो प्रक्रिया है वो केवल बचा है। तो अगर वाद विवाद चला इस बार सेशन में, जो कि उम्मीद कम इसलिए कि जेपीएससी जैसे भी गरमाया हुआ है, शायद सदन भंग हो सकती है। तो अगर भंग नहीं हुई सदन और अगर बहस चला तो निसंदेह इस विषय को मैं सदन के फोरम में लाने का काम करूंगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आंदोलन पर अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो जल समाधि लेंगे। बिल्कुल, हम लोग जल समाधि में भी हमारी उपस्थिति रहेगी। जिस कार्यक्रम को करेंगे, इनके हर एक कार्यक्रम को मैं एक प्रतिनिधि के रूप में भी और संगठन के नेता के रूप में भी मैं सहयोग करूंगा। गिरिडीह के दिल में बसा होटल गोल्डन पैलेस, जहां हर जश्न मनता है यादगार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां शादी का मंडप भी सजे, कॉर्पोरेट मीटिंग भी हो और बर्थडे की केक भी कटे? तो आइए, गिरिडीह के बीचों बीच होटल गोल्डन पैलेस है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। एसी और नॉन एसी रूम्स, सभी सुविधाओं से लेस, भव्य पार्किंग, हरा भरा गार्डन और पूरी तरह एसी बैंक्वेट हॉल, आपके हर पल को स्पेशल बनाने के लिए आपके बजट में सुकून के साथ, क्योंकि आपकी खुशियों के पल को हम बनाते हैं यादगार। होटल गोल्डन पैलेस, सुकून का नया पता, IMS रोड, तिरंगा चौक, गैस गोदाम के समीप, गिरिडीह। आज ही बुक करें।